सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे जो पटना से आ रही है। पटना में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। पटना से ही 12:10 पर टेक ऑफ किया था स्पाइस जेट के इस विमान ने, जिसमें 185 यात्री सवार थे, लेकिन उसमें एक विंग में आग लग गई और उसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। यह विमान हवा में उड़ता रहा, इसके एक विंग में आग लगी, उसके बाद से पटना वासियों ने देखा तो उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया गया। फिर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी की और पायलट के साथ बातचीत हुई। पहले यात्रियों ने क्या कुछ कहा है वो एक बार आपको सुनाते हैं। उस टाइम पे तो मतलब नोबडी वाज देयर राइट, क्योंकि ऑब्वियसली पैनिक होते और लोगों को पता चलता तो बट उसके बाद बताया गया प्लेन स्टेबलाइज, उसके बाद बताया गया कि वो वापस जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ एंड फिर ये कितनी देर तक चला, ये कितनी देर तक आपने सफर किया उसमें? सो प्लेन का टेक ऑफ और प्लेन का वापस आना 20-25 मिनट्स। बहुत ज्यादा पैनिक हो गया होगा उस समय तो। जो बच्चे थे और कुछ लोग थे जो विंडो सीट पे वहीं पे बैठे हुए थे, वो ज्यादा पैनिक हो रहे थे। पता चला कितने टोटल यात्री थे? टोटल कितने यात्री थे? टोटल यात्री कितने थे? पूरी प्लेन भरे हुए थे। कब पता चला भाई साहब, कब पता चला आपको? अपना नाम गौरव क्या हुआ था गौरव? तो हमारे साथ जुड़ गए सुजीत। 20 से 25 मिनट तक स्पाइस जेट का विमान उड़ता रहा, यात्रियों की जान हलक में रही। कहीं ना कहीं बड़ी खामी तो थी, कैसे ये बिना टेक्निकल खामियों के चेक किए हुए उड़ गया? जानना चाह रहे हैं कि कैसे क्या अंदर देते? कुछ नहीं फील किया, बस हम लोग ये फील किए कि टेक ऑफ के समय ही इसमें प्रॉब्लम थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रनवे पे भी हम लोगों ने फील कर लिया था कि टेक ऑफ के समय इसमें प्रॉब्लम है। ये पूरा स्पाइस जेट वालों की केयरलेसी है। जैसे होता है कि पहले आप चेक करवा लो या कुछ करवा लो, इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। इन लोगों ने लैंडिंग करा के कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं किया, टेक ऑफ में ही प्रॉब्लम थी इन लोगों की। ये हम लोगों ने फील किया है शुरू में हमको और यात्रियों ने भी बताया कि हाँ, जो टेक ऑफ हो रहा था उसी समय ये तो ये लैंडिंग कोई बहादुरी नहीं है, पूरी उनकी नेग्लिजेंसी। अगर कुछ होता है पैसेंजर को तो कंप्लीट स्पाइस जेट वालों की गलती थी, कंप्लीट। तो आपने देखा कि किस तरह से पैसेंजर कह रहे हैं कि जब ये टेक ऑफ कर रहा था ये विमान, उसी समय इसमें प्रॉब्लम महसूस हुई यात्रियों को। और हालांकि ये हम कह सकते हैं कि पायलट की बहादुरी की वजह से फिर से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया गया है और सारे यात्री सेफ हैं। और इसके लिए सभी यात्री भगवान को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी जान बच गई। ये दूसरी जिंदगी है। मैं सब छोड़कर यहाँ तुरंत आया हूँ जानकारी लेने, और एक एक व्यक्ति से मेरी बात हुई है, एयरपोर्ट डायरेक्टर से लेकर प्रशासन से लेकर सब लोग, सब कोई सुरक्षित है, सब ठीक है। अब आपके सामने देख रहे हैं कि पैसेंजर भी निकल रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं भी किसी को नहीं। और जानकारी मिल पाई है कि क्या नहीं, अभी जानकारी कर रहे हैं, क्या है नहीं अभी जानकारी हम भी स्वयं कर रहे हैं, फिर जैसा होता है जानकारी प्राप्त करके बताते हैं। अभी जस्ट आना हुआ है, आके जानकारी जो मिलती है देने का फिर बात करते हैं। अभी अंदर नहीं गया है, तुरंत हम जानकारी करके, मुझे जानकारी मिली तो तुरंत सुदूर क्षेत्र में हम भी थे, अभी तुरंत आने का काम किए हैं। जैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। तो सुना आपने, नेता भी वहां पर पहुंच गए, अधिकारी लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल कंपनी पर अब उठ रहे हैं और यात्री खुद सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लैंडिंग करवाना कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन गलती कंपनी की है। टेक ऑफ से पहले कोई चेकिंग नहीं की गई, टेक ऑफ से पहले देखा नहीं गया कि विमान ठीक है, उड़ने लायक है भी या नहीं, लेकिन उड़ा दिया गया। फ्लाइट के अंदर की तस्वीर बताइए। एक्चुअली फ्लाइट के अंदर तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, बट मैं काम रही थी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। आई वाज जस्ट प्रेइंग कि सब ठीक हो जाएगा, इतने सारे लाइव्स है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बहुत मतलब विश्वास रख रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप ये बताइए पटना क्यों आई थी? मैं मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी के लिए आई थी। आप क्या वापस जा रहे हैं या स्पाइस? हाँ, अभी जा रहे वापस। वापस जा रहे हैं। पैसिफिक। आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे